इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों का अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। आपका पैसे के मामले में, प्यार के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। मासिक राशिफल अप्रैल के अनुसार यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। आपको अपनी विद्वता का परिचय देते हुए इन चुनौतियों से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा और आप आसानी से इनसे बाहर निकल भी जाएंगे। लेकिन महीने की शुरुआत आपको इनकी वजह से मानसिक तनाव और परेशानी दे सकती है। धन का व्यर्थ खर्च होना और शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। करियर को लेकर आप अनिश्चितता के माहौल में रहेंगे, लेकिन शीघ्र ही इससे बाहर निकलने में भी कामयाब हो सकते हैं। आप विदेश जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इस चक्कर में आपका बहुत ज्यादा धन भी खर्च हो सकता है। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन इस दौरान आपके संबंध आपके पिताजी से बिगड़ सकते हैं और आपको कुछ बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। भाग्य स्थान के स्वामी देव गुरु बृहस्पति के कर्म स्थान में विराजमान होने से बनने वाले राजयोग के कारण आपको करियर में शानदार परिणाम मिलेंगे। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप अपने करियर में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे माहौल आपके पक्ष में बना रहेगा। आप लोकप्रिय बनेंगे, समाज में आपको इज्जत भरी नजरों से देखा जाएगा और आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने के योग्य बनेंगे। इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं अथवा आपके ससुराल में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। प्रेम जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं और आपके प्रियतम से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखें। पारिवारिक माहौल अच्छा रहने की संभावना है। अब आइए जान लेते हैं कि करियर के हिसाब से ये महीना कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको आपके परिवार की कसम। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना शानदार रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ आपके 10वें भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहकर आपको एक स्पष्टवादी, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर स्थापित करेंगे। इससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी। आप अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाएंगे और अपनी मेहनत और अपने ज्ञान तथा बुद्धि के बल पर अपने कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने में कामयाब रहेंगे। आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आने से आपका हौसला भी बढ़ेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। इस महीने आपको कोई अच्छा तनख्वाह वृद्धि का समाचार भी सुनने को मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम रहेगा। आपको बहुत सोच समझकर व्यावसायिक निवेश करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ समस्या आ सकती है। आप और आपके व्यावसायिक साझेदार के मध्य संबंध बिगड़ सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा करना आपके व्यापार की गति को शिथिल कर सकता है। लेकिन नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह महीना खुशियां लेकर आने वाला है, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को चुनौतियों के साथ आगे बढ़ने में धीरे धीरे सफलता मिल पाएगी और वह अपना मुकाम बना पाएंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक तौर पर यह महीना उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। भाग्य स्थान कमजोर होने के कारण आपको किए गए कार्य में सफलता मिलने में कुछ संदेह रहेगा। हालांकि मासिक राशिफल 2024 संकेत दे रहा कि भाग्य स्थान के स्वामी के कर्म भाव में जाने से कुछ समस्याएं दूर भी होंगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के बल पर कुछ अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। किसी तरह का व्यावसायिक निवेश करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए जोखिम उठाने से पूर्व उसके सही और गलत पक्ष को भली भांति पहचान लें। महीने के उत्तरार्ध में कुछ धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रहने की संभावना है। बेहतर तो यही होगा कि किस तरह से अपने काम को बेहतर बना पाएं, यह आप देखें और उसी के अनुसार आचरण करें। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। यदि आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो थोड़ी सावधानी रखें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आपको शरीर में गांठ होने या फिर अनियमित रक्तचाप
या रक्त संबंधी अशुद्धियों का सामना करने जैसी शारीरिक समस्याएं इस दौरान परेशान कर सकती हैं। इसलिए अपनी ओर से अच्छा भोजन करें और अपने शरीर को भी कुछ समय दें। ध्यान और योग करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। नवम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और फिर महीने के उत्तरार्ध में मंगल और बुध के भी नवम भाव में जाने से आपके साथ साथ आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं और आपको टांगों में दर्द परेशान कर सकता है। कमर में दर्द का सामना कर रहे लोगों को तत्काल अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में हैं, वह भी शनि के साथ, जिससे आपको प्रेम जीवन में पीड़ा उठानी पड़ सकती है। आपके प्रियतम का व्यवहार कुछ तीखा हो सकता है। उनके व्यवहार में आए बदलाव आपको परेशान कर सकते हैं, जबकि आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं या किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी बन रही है। इसलिए उनका बराबर ध्यान रखें और अपने प्रियतम को खुश रखने की कोशिश करें तथा उनका ध्यान रखें। यही आपके लिए उत्तम होगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में मंगल के साथ विराजमान होकर कुछ परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसकी वजह से जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं। उनकी वाणी और व्यवहार में बदलाव भी आएंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। ससुराल पक्ष में भी किसी की सेहत बिगड़ने से कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा और तब इन परेशानियों में कमी आने के योग बनेंगे। ये महीना पारिवारिक तौर पर बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। देव गुरु बृहस्पति और बुध महाराज आपके साथ दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी और घर की साज सज्जा भी व्यवस्थित होगी। हालांकि अष्टम भाव में बैठे शनि और मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी तथा मंगल आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे, जिससे भाई बहनों से कुछ कहासुनी या टकराव हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतें और उन्हें उल्टा सीधा कहने से बचें। आपके कुटुंब के लोग आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, जो कि महीने के उत्तरार्ध में ठीक हो जाएगा और आपको प्रसन्नता होगी। देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से चुनौतियां कम ही रहेंगी, इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नवम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र के एक साथ विराजमान होने और महीने के उत्तरार्ध में वक्री बुध के साथ मंगल के नवम भाव में चले जाने से पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं विशेष रूप से पीड़ित कर सकते हैं और उनके स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बन रही है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित पाठ करना चाहिए। आपके लिए गुरुवार के दिन गौ माता को चने की दाल खिलाना लाभदायक रहेगा। पीपल वृक्ष को छुए बिना बृहस्पतिवार के दिन जल से सिंचित करने से आपको लाभ होगा। अब जो बिना शेयर किए इस वीडियो को छोड़ के जाएगा, उससे शिवजी नाराज हो जाएंगे। अब आपके ऊपर है, या तो शिवजी को नाराज कर दो या नहीं तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। हम भी देखें कितने चाहने वाले हैं महादेव के यहाँ। धन्यवाद।